आज समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण वाले, व्यभिचार करने वाले, चुगली करके झगड़ा लगाने वाले, हत्या करने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले, बुरी मानसिकता वाले, नशा करके सभी सीलों को तोड़ने वालों से आज ये समाज भरा पड़ा है। आज समाज में ऐसे लोग बहुत मात्रा में हैं जो न अपना मंगल करते हैं, इसके बजाय वे दूसरों के अमंगल की कामना करते हैं। वैसे लोग जब तक जीते हैं तब तक दुख भोगते ही हैं और मरने के बाद दुर्गति को भी प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य स्वभाव है कि हम कभी दुख नहीं चाहते, लेकिन हम पूरा जीवन दुख भोगते ही रह जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने सभी दुखों से बाहर आ सकता है, मगर बाजार में बिकने वाले मुर्गे, बकरे या सुअर जिन्हें उनकी मर्जी के बिना ही मार दिया जाता है, क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा? उन्हें भी दुख होता है। कारण यह है कि वे भी किसी जन्म में इसी प्रकार किसी न किसी को काटा होगा, मारा होगा, जिसका फल वे आज इस तरह भुगत रहे हैं और वे अपने दुखों से बाहर नहीं आ सकते। हमारा सौभाग्य है हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके फल स्वरूप हमें मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन को यूं ही न गवाएं। कोई भी प्राणी मनुष्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी शुद्ध धर्म को नहीं समझ सकता सिवाय मनुष्य के। इसलिए अपने जीवन के लिए कृतज्ञ हो, अपने माता पिता के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही अपने भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहिए और शुद्ध धर्म को पालन करने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए, जिसकी शुरुआत शील के आचरण से होती है। भगवान कहते हैं, न चमेली की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में जाती है, न चंदन की, लेकिन जो मनुष्य शील का आचरण करता है गौरवपूर्वक, उसकी सुगंध हवा के विपरीत दिशा में ही नहीं, दशों दिशाओं में जाती है और महकती है। आपने हीरा देखा होगा जो बहुत बेशकीमती होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। असल में तो वो एक पत्थर है, मगर उसकी कीमत बहुत है सामान्य पत्थरों से। ऐसा कि हीरा कोयले की खान में मिलता है जिसका कोई तय आकार नहीं होता। उसे जब एक आकार में तराशा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, एक पत्थर को हीरे की शक्ल देने में बहुत समय लग जाता है, और जब वो पत्थर हीरे की शक्ल ले लेता है तो वह पत्थर अब आम नहीं रह गया है, बहुत खास हो गया है। उसी तरह कोई व्यक्ति अपने जीवन में शील का आचरण करता है तो वह भी सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर एक असामान्य मनुष्य बनता है। जैसे सभी पत्थरों में हीरे का पत्थर असामान्य होता है। जो मनुष्य कहता है, मैं रोज सुबह अमुक देवता देवी की पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, समय समय पे व्रत आदि रखता हूँ, मगर वह व्यक्ति शील का आचरण नहीं करता, तो उसका सारा व्रत व्यर्थ ही है। हर व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है, निर्दोष जीवन जीना चाहता है, मगर वह शील का पालन नहीं करना चाहता है, तो यह कैसे संभव है कि वो सुखी रहे? क्या दूसरे का गला काटने वाला अपना गला महफूज रख सकता है? दूसरों का अमंगल चाहने वाला क्या अपना मंगल कर सकता है? क्या दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नज़र से देखने वाला क्या अपनी बहन बेटियों को बुरी नज़र से बचा सकता है? ये संभव नहीं। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सबसे पहले अपने शील की सुरक्षा करनी चाहिए, और जो मनुष्य शील की सुरक्षा करता है उसकी प्रशंसा देवता तो देवता, स्वयं भगवान भी करते हैं। भगवान खुद एक प्रसंग में कहते हैं, जब एक राजा पूछता है, भगवान, एक अमुक नाम का सन्यासी कैसे अरहंत हो सकता है, जबकि वह एक गाथा मात्र भी ठीक से स्मरण नहीं कर सकता? तो भगवान कहते हैं, महाराज, ज्ञान अधिक ना भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इतनी बड़ी बात भगवान ने कितने सरल शब्दों में समझाई। मानो हम जन्मों जन्म से किसी बड़ी बीमारी से तड़प रहे हों और आज हमें संजीवनी मिल गई।